नमस्कार दोस्तों। तमाशा खूब दिखलाया, सदा ही झूठ है बोला। दिखा दो आज सच्चाई, छुपाई जो कहानी। बड़ी ऊंची कही बातें, बनाई शान भी झूठी। समझ जाओ अभी खोया बहुत तुमने जवानी। कमोबेश आज हमारे देश की जवानी बहुत कुछ खो रही है। देश की हालात ये हो गए हैं कि देश बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है, महंगाई के दंश को झेल रहा है, तमाम और संकट खड़े हैं। बेरोजगारी की हालत यह हो गई है कि हिंदुस्तान के अंदर जो 90 करोड़ बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की कुछ संभावनाएं लग रही थी। लग रहा था कि कुछ सालों बाद शायद स्थितियां बने, लेकिन वो स्थितियां बनने को नहीं तैयार है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कुछ प्रयास किए, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर कोई प्रयास देखने को नहीं मिल रहा है। हालात ये हैं कि एक बूढ़ा अपने बच्चे को रोजगार की उम्मीद पाले हुए उसकी आंखें पथरिया जा रही हैं। हालात ये हैं, एक मां मौत के मुंह में समा जाती है, यही इंतजार करते कि उसका बच्चा खुद संभल पाएगा, स्थापित हो। आज जब हम तमाम तरह की बातों को करते हैं तो उस पीड़ा को देखने वाला कोई नहीं, कोई कहने वाला नहीं कि कैसे रोजगार देंगे, कैसे कुछ और चीजें देंगे। फ्री भी और दूसरी चीजों की बातें होती हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। गलत वायदे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम पिछले एक दशक से देख क्या रहे हैं, झूठे ही वायदे हो रहे। आपको याद होगा, बहुत हुई महंगाई पर मार, अब की बार इसी तरीके से हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार। क्या हालात हुए? हालात ये हुए कि देश में रोजगार मिलने की बजाय छिन गए, किसानों की आय बढ़ने के बजाय घट गई, मनरेगा के मजदूरों को देने के लिए रोजगार नहीं है और उनकी डिमांड बढ़ रही है। और यह हालत है कि तमाम नेताओं को उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की नेता महुआ मोइत्रा और उनके तमाम नेताओं ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन किया कि उनके मंत्री से मिलना चाह रहे थे, इसलिए कि कम से कम मनरेगा का जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, जो कांग्रेस ने दी थी, आपकी दी हुई नहीं, उसका तो कम से कम पैसा रिलीज कर दीजिए। इसी तरह की स्थितियां तमाम जगह पे है। प्राकृतिक संपदाओं से खेला जा रहा है, प्राकृतिक नियमों और कायदों से खेला जा रहा है, और उसका नतीजा ये हो रहा है। हम सिक्किम में देख रहे हैं, सिक्किम में जिस तरीके से वहां पर जल प्रलय आई है, जो हुआ है वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, मैनमेड आपदा है। क्योंकि जिस तरीके से अंधाधुंध वहां काम किया गया, कुछ पूंजीपतियों को सब सौंप देने के लिए जो किया गया, उसका यह नतीजा है। आज वहां सैकड़ों लोग मौत के मुंह में फंसे हुए, 21 लोगों के शव मिल चुके हैं और हजारों लोग इस बुरे हालात में हैं कि पता नहीं क्या होगा। यह स्थिति है। कमोबेश हमने इसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में देखी। हिमाचल प्रदेश में करीब 2000 से अधिक लोग मर चुके। उसके अलावा और बहुत सारी आपदाएं हुई, बावजूद इसके केंद्र सरकार कुछ करने को तैयार नहीं। तो सिर्फ जुमले हैं, झूठ है, फरेब है। इस फरेब से कैसे चलेगा? लेकिन चल रहा है। लोग, मूढ़ बुद्धि लोग उस फरेब में खेल रहे हैं, और यह हालत है तो निश्चित रूप से दुख होता है। झूठे प्रचार, झूठी बातें, जिस तरह से नफरत फैलाई जाती है, वो सब हमारे सामने है। और उन सब का नतीजा क्या है? उन सब का नतीजा यह है कि हम सब, हमारा परिवार, सब कोई बुरी तरीके से इन सारी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इन हालात को देख रहे हैं, जो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं, उन सब का कोई जवाबदेही नहीं है। सामने की स्थितियों के यदि गौर करेंगे तो जिस तरीके के हालात बना दिए गए हैं, वो हालात निश्चित रूप से चिंताजनक है, और उसको हम सबको चिंता करनी चाहिए कि किस ढंग से किया जा रहा है।
जो किया जा रहा है वह हमारे लिए चिंताजनक है, जो हो रहा है वो हमारे लिए चिंताजनक है। और इन सब चिंताओं को यदि समेटेंगे एक साथ तो झूठ की प्रयोगशाला चल रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी अब जाकर के झूठ बोल रहे हैं, यह जवाब उनके पास नहीं है कि पिछले 18-20 साल से उनकी सत्ता है और इस सत्ता के बावजूद वो झूठ बोलते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा, कांग्रेस पर दोषारोपण करते हैं। हुजूर, सरकार तो आपकी है, कांग्रेस को क्यों कोस रहे हैं? कोसिए आप अपने उसको। जो भ्रष्टाचार हुआ भर्तियों में वह भी नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ, जो और तमाम घोटाले हुए वो भी 250 के करीब घोटाले हुए हैं। और इन घोटालों की बात करेंगे तो जब इन सब की बात करेंगे और पकड़े कौन जाएंगे? पकड़े जाएंगे विपक्ष के नेता, निर्दोष पत्रकार जो सच बोलते हैं, जो सच दिखाते हैं। और जिस तरीके से झूठ को परोसा जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमाम PSUs बनाए थे, उनसे करोड़ों लोगों को नौकरी दी थी, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया था। आज क्या है? आज तमाम PSUs बेच दिए गए, तमाम को बेचने की कगार पे खड़ा कर दिया है, तमाम को इतना सिक कर दिया है कि वो रोजगार देने की बजाय नौकरी निकालने पर लगे हुए हैं। कैसे क्या बेचे? डिफेंस की जमीनें जो छावनी परिषद के अधीन आती थी, उन सबको बेचने का क्रम चल रहा है। उनके लिए किस तरीके से खेल किया जा रहा है और उसके लिए क्या क्या साजिशें रची जा रही हैं वह भी सामने आ रहा है। तो बेच दीजिए, देश को बेच दीजिए, सबको बेच दीजिए। राम राज्य की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, कहीं 7 हत्याएं, कहीं 6 हत्याएं, कहीं 2 हत्याएं, आज भी कानपुर देहात में 2 डबल मर्डर हुए और इस तरह रोज हो रहे हैं। लेकिन सरकार उन्हें रोकने की बजाय क्या कहती है कि साहब हम इस स्टेशन का नाम बदल देंगे, इस स्टेशन का नाम इन देवी जी के नाम पे कर देंगे, शनि देव के नाम पे कर देंगे, इन पे कर देंगे। और कर देती है। हजारों करोड़ों रुपया खर्च होता है। एक नाम बदलने पे हर रिकॉर्ड में नाम बदला जाता है। ये धन किसी के बाप का नहीं है, हमारे आप का है, हमारे आपके टैक्स का पैसा है। और उन सब पैसे को, उस सब धन को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। यही पैसा है, सारा पैसा जो नाम बदलने में लगाया गया, सिर्फ यही पैसा यदि जोड़ लिया जाए तमाम जिलों और तमाम जगह के नाम, तो यदि उसको जोड़ते हैं तो उससे हमारे देश के 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार। आप कल्पना करिए, जो इतना हो सकता है उसका पैसा यूं बर्बाद किया जा रहा है। और लोग इसका प्रतिरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि नफरत से भरे लोग, तमाम तरह के एजेंडे चल रहे हैं। कहीं राम राज्य का नाम दिया जा रहा है, कहीं किसी चीज का नाम दिया जा रहा है। आप कल्पना नहीं करेंगे कि जिस तरह की स्थिति है और प्रोपोगंडा जिस तरीके से किया जाता है, जिस तरीके से आप देखें क्रिकेट स्टेडियम में जो नरेंद्र मोदी के नाम पे बना दिया गया, जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम होता था, उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, खुद ही अपने नाम से बदल लिया। और उसमें मैच होता है तो फ्री के टिकट बांट करके लोगों को लाने की बात की जाती है और उसके बावजूद भी लोग नहीं आते, उसके बावजूद सीटें खाली रहती हैं। यानी लोग ऊब चुके हैं इन सारे पूरे तरीके से जो है इवेंट्स आप आयोजित करते हैं। राजस्थान में जिस तरीके से बताया गया, लोगों को ये कहा गया, राजस्थान और आसपास के लोगों को नरेंद्र मोदी की रैली में लाने के लिए जिस तरीके से किया गया, लोगों को समझाया गया कि आपको खाटू श्याम के दर्शन कराने ले चल रहे हैं और वास्तव में रैली में ला रहे थे, उसको लेके महिलाएं बिफर पड़ी और बहुत सारी घटनाएं। तो यह नफरत, यह झूठ, यह नैरेटिव गढ़ने की एक पूरी साजिश रची जाती है, उसमें झूठ फैलाया जाता है। सरकार सालों से आपकी है, लेकिन आप बदनाम दूसरे को करते हैं। जो ये हालात है, ये हालात कहीं कुछ बेहतर नहीं बना रहे। युवा भटक रहा है, दूसरे और कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं आपको ध्यान देना होगा इस देश के युवाओं के रोजगार पर, आपको ध्यान देना होगा इस देश के लोगों के स्वास्थ्य पर, आपको ध्यान देना होगा इस देश के
बच्चों की शिक्षा पर आपको ध्यान देना होगा, इस देश की बेटियों पर आपको ध्यान देना होगा, इस देश के सम्मान पर, और देश के सम्मान को आपने बेच खाया है। नतीजा क्या हो रहा है? दुनिया भर में आप अलग थलग पड़ रहे हैं। बगल में पड़ोस में एक छोटा सा देश मालदीव हमको आंखें आज दिखा रहा है, मालदीव आंखें दिखा रहा है। इस तरह के हालात, इतने बुरे हालात हो गए हैं। भारत की स्थिति क्या है? न पड़ोसियों से अच्छी दोस्ती, न बाहर के देशों से दोस्ती। कनाडा में जो हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, कहते हैं हम कनाडा को वीजा नहीं देंगे। मत दीजिए। कनाडा के लोग वीजा आपका मांगने नहीं आते हैं, आपके लोग जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं हमें कनाडा का वीजा दे। वो नहीं मांगते हैं, वहां से वो डॉलर भेजते हैं, आप नहीं भेजते हैं। उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत। वो इस तरह की मार्केट नहीं चलाते हैं कि उन्हें अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपके यहां खपाने। तो आप गजब की बात करते हैं, और जिस तरह की आप बात करते हैं, इसी कारण दुनिया में बेइज्जती होती है, हंसी उड़ती है। लेकिन गोबर दिमाग लोग उसके बाद कहते हैं वाह विश्व गुरु का डंका बज रहा है, विश्व गुरु का डंका बज रहा है। विश्व गुरु का डंका बज रहा है, किस बात का बज रहा है? कि विश्व गुरु निरा मूर्ख हो चुका है, निरा झूठा है, निरा निकम्मा है। जो वायदे करता है वो वायदे उसे याद नहीं रहते, अगले ही क्षण। आप देखिए, याद करिए 2015 में किस तरीके से तमाम नारों के साथ में बिहार में वायदे कर रहे हैं, कितना चाहिए, इतने हजार, इतने हजार, इतने हजार, इतने लाख और इतने लूंगी, और मिला कुछ नहीं। कमोवेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, यही मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, यही कर्नाटक में की, यही हिमाचल में की, और दूसरी जगह कर रहे हैं। और देश को मिला के आपकी जो हालात, उन हालात ने इस देश को बर्बादी में ला दिया है। ऐसी स्थिति में इस देश के लोगों को सच्चाई पहचाननी होगी, सच को पहचानना होगा। यदि नहीं पहचानेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। यह बात सोच लीजिए, समझ लीजिए। जय।